हर छात्र छात्रा की एक तमन्ना होती है, उसका एक लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने की खुशी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण खुशी होगी। एक प्रक्रिया के तहत आपका चयन हुआ है। लोक सेवा आयोग ने इसकी परीक्षा संपन्न की और उसके बाद अपना परिणाम यहाँ पर उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करवाया और आज चयन की प्रक्रिया संपादित हुई है। आपने देखा होगा इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर आपको सिफारिश कराने की नौबत नहीं आई होगी। एक निष्पक्ष और पारदर्शी चयन की प्रक्रिया के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के मिशन रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सरकार ने जो कदम आज से 8 वर्ष पहले प्रारंभ किए थे, आज 8 लाख से अधिक नौजवानों को प्रदेश की विभिन्न सेवाओं में सरकारी नियुक्ति पत्र देकर के हमने उसे आगे बढ़ाने का काम किया है। अकेले माध्यमिक शिक्षा में ये संख्या 40,000 तक पहुंच रही है, जिसमें एक बड़ी संख्या लगभग 32,000 के आसपास संख्या तो अशासकीय शासकीय सहायता प्राप्त उन विद्यालयों की है जिन्हें सरकार ऐड देती है और जिनका उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा गठित शिक्षा चयन आयोग के द्वारा जिनका एक प्रक्रिया के तहत चयन संपन्न हुआ था, उन्होंने अपने अपने विद्यालयों में पहले ही नियुक्ति पत्र प्राप्त करके ज्वाइन भी किया है। और पिछले कुछ समय में हम लोगों ने 8,000 से अधिक ऐसे शिक्षक माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस के लिए भी चयनित किए हैं और उसमें आज लगभग 550 इस सहायक शिक्षक और प्रवक्ता पद के लिए भी चयन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न होने के उपरांत आज नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं। आज मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश की स्कूली शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। नवाचार को अपनाया गया है, तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग किया गया है और सरकार ने जहां बेसिक शिक्षा परिषद में नवाचार करते हुए ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में आमूलचूल परिवर्तन किया है और मुझे देख करके बहुत प्रसन्नता हुई। नीति आयोग की बैठकों में हमें अक्सर जाना होता है और नीति आयोग की बैठक में जब नवाचार की बात हुई तो उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा के ऑपरेशन कायाकल्प को भी इस नवाचार की श्रेणी में लिया गया था। यानी नींव ही अगर कमजोर हो गई तो उस कमजोर नींव में क्या मजबूत भवन की कल्पना की जा सकती है? कभी नहीं। और वह प्रयास पहले भी हो सकते थे, नहीं किए गए। राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी। शिक्षा सरकार के एजेंडे का हिस्सा नहीं था। प्रदेश और देश के बचपन के साथ खिलवाड़ करना कुछ लोगों के जीवन का एक जुनून बन चुका था। परिणाम हम सबके सामने थे कि पहचान के संकट से उत्तर प्रदेश के युवाओं को गुजरना पड़ा था। आज पहचान का संकट उत्तर प्रदेश वासियों के सामने नहीं है। आज उत्तर प्रदेश का वासी बड़े गर्व के साथ कह सकता है कि हम उत्तर प्रदेश के वासी है। नौजवान अपनी पहचान को अब छुपाता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में कुछ न कुछ नयापन किया है। क्या शिक्षा के क्षेत्र में, क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, क्या एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में।
क्या व्यापार के क्षेत्र में, क्या निवेश के क्षेत्र में, क्या सुरक्षा के क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश एक नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में अपनी एक नई पहचान बनाई है।